कतर और भारत के रिश्ते कैसे हैं? कतर और भारत लगातार दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ता जा रहा था, लेकिन इसकी कहानी आज से नहीं बल्कि साल 1973 से शुरू होती है। भारत और कतर के बीच राजनयिक संबंध 1973 में स्थापित हुए थे। साल 2023 में भारत और कतर के बीच पूर्ण राजनयिक संबंधों की स्थापना के 50 वर्ष के तौर पर उसे मनाया गया। और आपको बता दें कि कतर में तकरीबन 7 लाख भारतीय काम करते हैं। उनमें से लगभग आधे दक्षिण भारत के केरल राज्य से हैं। कतरी कंपनियों में कई बड़े पदों पर यहाँ के लोग और बहुत सारे कंस्ट्रक्शन उद्योग में मजदूरी भी करते हैं। जो भारतीय कतर में काम करते हैं वो अपने देश भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा भेजते हैं। ये पैसा भारत के विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने में अहम योगदान करता है। लेकिन आपको बता दें कि साल 2015 में मौजूदा विवाद को देखते हुए बात करें तो भारत और कतर ने कैदियों की अदला बदली का समझौता किया था। लेकिन क्या आज से पहले भारत और कतर के रिश्ते कभी खराब हुए हैं? तो इसका जवाब यह है कि हाल ही में जून 2022 में पैगंबर मोहम्मद पर भारतीय जनता पार्टी की नेता नुपुर शर्मा के विवादित बयान को लेकर तब कतर ने नाराजगी जताई थी। कतर के विदेश मंत्रालय ने दोहा में तैनात भारत के राजदूत दीपक मित्तल को तलब किया और उन्हें कतर की प्रतिक्रिया का ऑफिशियल नोट सौंपा था। कतर के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी किए गए बयान में भारत की सत्तारूढ़ पार्टी के नेता के विवादास्पद बयान पर तब कड़ी नाराजगी जताई गई थी, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। इसके अलावा नवंबर 2022 में जब जाकिर नाइक कतर में दिखा था, तब भारत ने भी कतर को अपनी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए जाकिर नाइक के बारे में कतर से बातचीत की थी और कहा था कि जाकिर नाइक भारत में एक वांटेड क्रिमिनल है और उसकी तलाश भारत की एजेंसियां कर रही हैं। तब कतर ने जवाब दिया था कि जाकिर नाइक को कतर ने कोई ऑफिशियल इनविटेशन नहीं दिया है। जाकिर नाइक तब फीफा वर्ल्ड कप में दिखाई पड़ा था। तब भारत और कतर के बीच जाकिर नाइक को लेकर बातचीत हुई थी। अब संबंधों की बात करते हैं तो जरा ये समझ लीजिए कि आखिर कौन कौन कब भारत आया है। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी मार्च 2015 में भारत आए थे। उनसे पहले अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी, जो कि अमीर के पिता थे, वो 1999, 2005 और 2012 में भारत आए थे। इसके बाद साल 2016 दिसंबर में कतर के प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला बिन नसीर अल थानी भारत आए थे। 2015 में जब कतर के अमीर भारत आए थे, तब भारत ने 6 एग्रीमेंट्स पर साइन किए थे। इसमें कैदियों की अदला बदली को लेकर भी एक एग्रीमेंट दोनों देशों के बीच साइन हुआ था। अब भारत के लिहाज से बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जून के महीने में साल 2016 में कतर दौरे पर गए थे। वहां पर वो दोहा गए थे। इसके अलावा साल 2008 में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह भी कतर की यात्रा कर चुके हैं। अगर हम व्यापार के लिहाज से बात करेंगे तो इंडिया जो है वो कतर का 3rd लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। चीन और जापान के बाद भारत का नंबर आता है। इसके अलावा भारत कतर से तकरीबन अपनी जरूरत का 48% LNG गैस इंपोर्ट करता है। मौजूदा वक्त में अगर डिफेंस के लिहाज से बात करें तो भारत और कतर के बीच रक्षा सहयोग बहुत मजबूत है। दोनों ही देश इंटरनेशनल मैरीटाइम डिफेंस एग्जीबिशन से लेकर कॉन्फ्रेंसेस तक साथ करते हैं। इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड शिप्स जो है वो लगातार कतर का दौरा करती हैं। दोनों देशों के बीच बायलैटरल कोऑपरेशन और इंटरेक्शन होता रहता है। इसके अलावा भारत और कतर के बीच डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट भी साइन हुआ था। ये साल 2008 में हुआ था और उसके बाद इसे 5 साल के लिए बढ़ाया गया था। कुल मिलाकर देखें तो भारत और कतर के रिश्ते पहले अच्छे रहे हैं, लेकिन मौजूदा जो हालात बने हैं, जो नेवी अफसरों को लेकर कतर की लोअर अदालत ने फैसला दिया है, अब उसके बाद दोनों देशों के रिश्तों में तनाव बढ़ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो भारत जो है वो कतर का खाना बंद कर सकता है, क्योंकि खाद्य उत्पादों के लिए कतर भारत पर पूरी तरीके से निर्भर है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।